तो जी दोस्तों, केलोंग से हम 10 बजे के करीब निकल गए थे नाश्ता करके। मैंने आप लोगों को दिखाया था और बीच में जैसा रास्ता था वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, काफ़ी चढ़ाई है अटल टनल से पहले ही शुरू हो जाती है चढ़ाई। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं ये अम्बाला चल रहा है इस समय। तो इस समय हो रहा है 11:35। इस समय हम अम्बाला में और थोड़े 1-2 घंटे में जो मैप लगा रखा है उसके हिसाब से 2 घंटे 22 मिनट मतलब 2 आवर्स 22 मिनट का समय लगेगा हमें दिल्ली पहुंचने में। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने अभी सुखान ढाबा था यहाँ पर, उस पर अभी हमने अपना डिनर कर लिया है। और डिनर करने के बाद अब डिनर में भी हमें 1 घंटा लग गया था आराम से, क्योंकि कल मेरा जो करवा चौथ का फास्ट है, तो इसीलिए हमारा वैसे 1-2 दिन का प्रोग्राम और हो जाता रुकने का। हम 1-2 दिन और रुक जाते शिंकुला टॉप दिखाते जा कर के, लेकिन क्योंकि फास्ट था और फास्ट में फिर पूजा करनी थी और फिर खाना बिना प्याज लहसुन का हमारे यहाँ बनता है व्रत वाले दिन, तो वो भी था। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि जाना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा घर पे, क्योंकि घर पे ही फास्ट रखूँगी और खाना वगैरह बनाऊँगी। ठीक है, तो पहुँचेंगे अभी 2 घंटे बाद घर पे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको रास्ते का हाल दिखाती हूँ। रास्ते में इतना ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अभी मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, एकदम धुआं हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कैमरे में फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, पर जैसे हम देख रहे हैं ना ऐसे, तो हमें कुछ भी नहीं, ऐसे धुंधला दिखाई दे रहा है। बहुत धुआं हो रखा है। और यहाँ पे ना पराली जलाई हुई है खेतों में। हमने देखा था खुद पीछे की तरफ, जब हम करनाल की तरफ थे तो वहाँ पे आग लगी हुई थी खेतों में, पराली जल रही थी और इतना धुआं उठ रहा था, एकदम काला हो रहा था, बिल्कुल काला आसमान। और उससे पहले चांद भी चमक रहा था चंडीगढ़ से पहले, और उसके बाद तो चांद भी दिखना बंद हो गया। इतना साफ आसमान था, बहुत साफ। और यहाँ पर देखो कितना धुआं हो रहा है। बल्कि गवर्नमेंट ने मना भी करा है पराली जलाने के लिए। इसके द्वारा कितने लोगों को सांस की तकलीफ़ और ये सब हो जाती है, और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता क्यों इस तरीके का वो करते हैं। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, कि इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। और इस तरीके से क्या होगा ना, लाइफ छोटी होती जा रही है और लोगों के लंग्स जो हैं वो एकदम ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पे रहना ना मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। तो समझना चाहिए कि भैया ठीक को, जब कोई खाने लायक ही नहीं बचेगा उसको, तो फिर तुम करोगे क्या उस फसल को? तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि दूसरों को परेशानी हो। इतना ज़्यादा धुआं था यहाँ पर कि हमने ढाबे में अंदर बैठ के खाना खाया, हमारा मुश्किल हो गया खाना खाना। और अभी तक हमारा जो गला है ना, ऐसे जलन हो रही है गले में, और मतलब अजीब सा ही हो गया है यहाँ पे आके। और इतने 2-3 दिन हम जो वहाँ पे रहे हैं, मनाली में और केलोंग में रहे हैं, और सिसु भी गए थे हम, मतलब घूमे हम वहाँ पर। तो वहाँ इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी सांस आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ आने के बाद जो देखो क्या कितना प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है। खेत वगैरह यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, देखो कितना धुंधला है। अगर आप देख रहे हो ना, पेड़ भी नहीं दिख रहे, देखो इतना धुंधला है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा साइड में क्या है क्या नहीं है। देखो ये पेड़ वगैरह दिख रहे हैं आपको, कितना धुंधला नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा धुंधला है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं तो यही कहूँगी भैया कि दूसरों के बारे में भी सोचो। बहुत सारे लोग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उन लोगों को। उनके बारे में भी सोचो, मत करो इतना प्रदूषण, जीने दो लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो जी आज है 24 अक्टूबर और बृहस्पतिवार है, और आज है अहोई अष्टमी। तो आज मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है, और ये व्रत बेटों के लिए रखा जाता है, मतलब संतान के लिए रखा जाता है, बेटे बेटी सब समान है। तो ये व्रत संतान के लिए रखा जाता है, और इसमें तारों को देख करके जल दिया जाता है शाम को। ठीक है, और अभी हम कहेंगे कथा अहोई अष्टमी माता की,
और यहाँ पर मैंने एक कुम्होई ले लिया और इसके अंदर जल भर लिया है धो करके मिट्टी की, और इस पे मैंने स्वास्तिक बना दिया और कलावा बांध दिया है, और ऊपर मैंने इसमें गेहूं के दाने रखे हैं और सिंगाड़े रखे हैं। और यहाँ माता अहोई का हमने कैलेंडर चिपका दिया है, और इस पे मैंने तिलक कर दिया है हल्दी का, हल्दी से तिलक किया है। और यहाँ पर मैंने एक कांसी का लोटा जल भर के रख लिया है, इस पे भी हम स्वास्तिक बना देंगे और कथा कहेंगे। अब थोड़े गेहूं के दाने हाथ में लेकर के अहोई माता की कथा बोलेंगे, और एक एक दाना इस जल में हम डालते जाएंगे, और ये जल हमें सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को चढ़ाना है कथा कहने के बाद, और उसके बाद चाय वगैरह जो भी है पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए थोड़े से गेहूं के दाने ले लेते हैं, थोड़े से तुम भी ले लो, हाथ में कथा सुनोगे, आ जाओ। ठीक है, उल्टे हाथ में ले लो, सीधे हाथ से डालने हैं इस लोटे में, यहाँ पे जल रख लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हल्दी से वो कर लो, हल्दी लगा लो थोड़ा सा इनमें दानों में, हाँ इसमें थोड़ा। कथा शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 बेटे थे। दिवाली का समय निकट था, अतः साहूकार की स्त्री एक दिन घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने जंगल में गई। वह एक जगह से मिट्टी खोदने लगी जहाँ सेई की मांद थी। उस मांद में सेई के बच्चे थे। साहूकार की स्त्री ने जैसे ही कुदाली मांद में चलाई तो कुदाली की चोट से सेई को खून से सना देखा तो जीव हत्या के कारण पछतावा करती हुई वापस घर लौट आई। उधर जब सेई अपनी मांद में आई तो बच्चों को मरा देखकर विलाप करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसके बच्चे भी मर जाएं। सेई की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और साहूकारनी के सभी बेटे एक एक करके 1 वर्ष में ही मर गए। अब साहूकार व साहूकारनी बड़े दुखी हुए। उन्होंने तीर्थ में प्राण त्यागने का निर्णय किया और घर छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। खाने पीने की सुध नहीं थी और चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रही, अतः वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भगवान को उन पर दया आ गई। उन्होंने आकाशवाणी की कि साहूकार, तेरी स्त्री ने मिट्टी खोदते समय सेई के बच्चों को अनजाने में ही मार दिया है, इसीलिए तुझे बच्चों का दुख भोगना पड़ा। यदि अब घर जाकर मन से गाय की सेवा करोगे तब अहोई माता का विधिवत व्रत कर जीवों पर दया करते हुए उन्हें कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर वे दोनों माँ का स्मरण करते हुए घर गए। फिर श्रद्धा भाव से अहोई माता के व्रत के साथ ही गाय माता की भी सेवा करने लगे और जीवों पर दया करने लगे। ऐसा करने से साहूकार साहूकारनी को फिर से 7 पुत्र व कई पौत्र हुए। इस संसार में सभी सुख भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। कहते हैं कि तभी से अहोई अष्टमी के व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। तो जो इस दिन ना अहोई अष्टमी के व्रत के दिन कभी भी मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, ठीक है। उसमें श्याऊ माता के बच्चे होते हैं तो वो बच्चे वो होने का डर होता है, तो कभी मतलब कि मिट्टी खोदनी नहीं चाहिए, झाड़ पूछ नहीं करनी चाहिए, मिट्टी का कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब कहते हैं गणेश भगवान की कथा। विनायक जी की कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नेत्रहीन थी। वह अपने बहु बेटों के साथ रहती थी। उसका नियम था कि वह नित्य श्रद्धा भाव से विनायक जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो मांगना आता ही नहीं, क्या मांगूं और कैसे मांगूं। गणेश जी बोले कि तू अपने बहू बेटों से पूछ लेना और मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो वह धन मांगने को कहने लगा। बहू ने पोता मांगने को कहा। बुढ़िया सोचने लगी ये दोनों तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तू जिएगी ही कितना, आंखें क्यों नहीं मांग लेती जिससे तेरा शेष जीवन अच्छे से गुजर जाए। क्यों मांगती है धन और पोता। बुढ़िया को पड़ोसियों की बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि मैं अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ और वह भी मांग लूँ जिससे बहू बेटे खुश रहें। अगले दिन गणेश जी ने आकर बुढ़िया से फिर पूछा तो वह बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, स्वस्थ काया दें, आँखों की रोशनी दें, पोता दें, परिवार को सुख दें और मरने पर मुक्ति दें। गणेश जी बोले कि बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया।
किंतु अब देना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से बुढ़िया के पास सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया को सब कुछ दिया है वैसे भी हमें भी देना। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रवंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। अंधन को आँख देत कौड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। हे माता रानी सबके बच्चों को लंबी उम्र देना, मेरे बच्चों को भी खूब लंबी उम्र देना और इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना। इनको आशीर्वाद देना, जो जो ये सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं जीवन में वो सब करें और इनकी खूब लंबी आयु हो, खूब उन्नति प्राप्त हो, खूब अच्छे से रहे। सद्बुद्धि देना इनको। बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और अपने जीवन में इतना आगे बढ़ें कि खूब उन्नति प्राप्त हो आपके आशीर्वाद से। दाने इसमें मत डालो, यहाँ पे रख दो। ये शाम को मैं जब तारों को जल दूंगी ना तब चढ़ाऊंगी गेहूं के दाने। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं अब। और माथा टेको अहोई माता को और अपनी माँ के पैरों में माथा टेको और फिर जल चढ़ाएंगे। ठीक है, माता रानी रक्षा करना, हे माता रानी रक्षा करना। तो जी जल चढ़ा दिया है, अब चाय वगैरह पी लेंगे। एक टाइम चाय पी लेते हैं इस व्रत में। तो जी दोस्तों व्रत का खाना बना लिया है। ठीक है, जैसा कि सभी जानते हो आज अहोई अष्टमी है, तो मैं बना रही हूँ दाल की कचौड़ी। मूंग दाल और उड़द दाल की कचौड़ी बना रही हूँ। उसकी ये पिट्ठी है और यहाँ पे आटा गूंदा हुआ है। और एक मिनट, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पूरी और कचौड़ी तैयार करी है। पहले मैं जो वो है पूजा करके अहोई माता की और मम्मी पापा का खाना भेजूँगी। और यहाँ पे गुलगुले बनाए हैं मैंने थोड़े से, और ये बना रखी है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए पैक कर दिया है खाना, और बस अब मैं पूजा करके फिर उनका खाना जो है वो भेजूँगी। और जग में रायता है, बूंदी का रायता बना रखा है। तो आज ये व्रत का हमारा जो खाना है ये है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं पहले। तो जी अब मैं अहोई माता का भोग लगा देती हूँ। और हमारे यहाँ पीलिया ओढ़ा जाता है अहोई अष्टमी वाले दिन, पीलिया। और करवा चौथ वाले दिन जो फेरों पे चुन्नी उड़ाई जाती है ना, वो ओढ़ी जाती है। तो मैं माता का भोग लगाती हूँ और उसके बाद पापा मम्मी का जो खाना है वो भेज दूँगी। पापा से कहते पैसे दे देंगे अम्मा के लिए। पापा पैसे। चलो हो गया। जय रक्षा करना माता रानी, रक्षा करना माता रानी। तो जी दोस्तों तारे निकल आए हैं, तो मैं जल चढ़ाने आ गई हूँ। तो जल चढ़ा देते हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबकी संतानों की उम्र खूब लंबी करे, सबके बच्चे खूब उन्नति प्राप्त करें, खूब अच्छे इंसान बने। तो चलिए अब बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो जी दोस्तों आज का ये हमारा खाना है। उस समय ना बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था तो मैं दिखा नहीं पा रही थी ढंग से। तो ये मटर पनीर की सब्ज़ी है, रायता है और कचौड़ियाँ हैं, दाल की पूरी भी हैं और गुलगुले हैं, बूंदी का रायता। तो ये आज का हमारा अहोई अष्टमी का खाना है। तो जी दोस्तों अभी मैं अपना फास्ट खोलती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।